हेलो गाइस। आज हम जानेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स किस तरीके से फॉलो हो रहे हैं, जिसमें से एक हम वैलेंसी के कैरेक्टर का ट्रेंड देखेंगे, दूसरा एटॉमिक साइज का ट्रेंड देखेंगे, तीसरा मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड देखेंगे और लास्ट में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड हम देखेंगे। सबसे पहले हम वैलेंसी का ट्रेंड देखते हैं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप सभी को बताया कि वैलेंसी किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ज़रूरत होती है उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को वैलेंसी कहा जाता है। और ये लेने देने की ज़रूरत होती है उसकी आउटर मोस्ट शेल को पूरा फिल करने के लिए। फिल मतलब उसका पूरा जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उस शेल में आ सकते हैं वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स उसमें रखने के लिए, या ओवरऑल कहें इलेक्ट्रॉन देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है हम पिछली जो भरी हुई शेल है हम उसमें ही इलेक्ट्रॉन्स को रखना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि यदि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत पड़ती है आउटर मोस्ट सेल को भरने के लिए, तो हम कंपेयर करते हैं कि कम इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है। अगर कम इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके हमारे पूरे शेल भरे हुए रहते हैं तो फिर हम इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने को प्रेफर करते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन हम लास्ट वैलेंस शेल का डिसाइड करते हैं कि इसको रखना है कि नहीं रखना, फिल करना है या पिछला वाला ही रखना है, उन इलेक्ट्रॉन के नंबर को, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को हम वैलेंसी कहते हैं। तो ये वैलेंसी का ट्रेंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से फॉलो होता है हम उसको देखेंगे इसके अंदर। आप पीरियोडिक टेबल को देख पा रहे होंगे, आपको इसमें 18 ग्रुप्स नज़र आ रहे होंगे जो पिछली क्लास मैंने आपको बताया था। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से चलते चलते ये 13, 14, 15, लास्ट में 18th ग्रुप आपका आ जाता है। तो टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स 7 होते हैं, 7 पीरियड्स होंगे। दिस इज फर्स्ट पीरियड, दिस इज सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन्थ पीरियड। तो टोटल लेफ्ट टू राइट जो होते हैं हम इनको बोलते हैं पीरियड्स। और जब ऊपर से नीचे काउंट करेंगे ये हम थे हमारे ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स थे? 18 ग्रुप्स थे। हिंदी में बोलते हैं 18 समूह होते हैं। और इस तरीके से लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जो होते हैं इनको 7 आवर्त बोला जाता है, पीरियड्स। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पहले ग्रुप का एलिमेंट है, देख रहे होंगे आप। बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, स्कैंडियम थर्ड ग्रुप का। इस तरीके से सारे चलते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं बोरोन 13th ग्रुप में आता है, कार्बन 14th ग्रुप में, नाइट्रोजन 15th ग्रुप में। तो इस तरीके से ये हम इसको स्टडी करते हैं। अब हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने में कि वैलेंसी किस तरीके से फॉलो होती है, बढ़ती है या घटती है या चेंज नहीं होती है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। इसके लिए सबसे बेहतर तरीके जो है आपका वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक हम एग्जाम्पल को उठा रहे हैं। सपोज इस वाले मैं पीरियड्स के एलिमेंट्स को ले रहा हूँ, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे बच्चों, ये तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लिथियम की। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं 2 एंड 1। वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? अब देखिए लास्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भरने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन इसको लेने पड़ेंगे। या अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, ये फर्स्ट सेल इसकी पूरी फिल कही कही जाएगी, तो एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ना प्रेफर करेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। देन आफ्टर लिथियम इट इज बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। तो इसको हम लिखेंगे 2 एंड 2। वैलेंसी विल बी 2 बिकॉज या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, या इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना प्रेफर करेगा। देन आफ्टर बेरिलियम कम्स बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 एंड 3, वैलेंसी विल बी 3। देन आफ्टर boron it is carbon, atomic number 6, electronic configuration 2 and 4, valency will be 4. After carbon it is nitrogen. Nitrogen का atomic number 7, configuration will be 2 and 5. नाउ इसकी वैलेंसी होगी, अब 5 है लास्ट आउटर मोस्ट शेल में, या तो 5 छोड़ दे 2 रखने के लिए, या 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले,
तो 2 एंड 8 पूरा ऑक्टेट हो जाएगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करेगा, क्योंकि 5 छोड़ने पड़ेंगे, ज़्यादा वजन पड़ेगा, तो 3 ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। देन आफ्टर नाइट्रोजन इट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बस 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 2 एंड 6। वैलेंसी विल बी, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा 8 बनाने के लिए, तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 तो छोड़ सकता नहीं। आफ्टर ऑक्सीजन इट कम्स फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। कन्फिग्रेशन विल बी 2 एंड 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, तो इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करेगा 8 बनाने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। आफ्टर फ्लोरीन इट कम्स नियॉन। एटॉमिक नंबर इज 10। कन्फिग्रेशन विल बी 2 एंड 8। दोनों शेल भरे हुए हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन ना लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, तो वैलेंस विल बी 0। सो गाइस, अब आप यहां पर ट्रेंड देखिए किस तरीके से वैलेंसी आ रही है। लिथियम फर्स्ट एलिमेंट की, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंसी इज 1। बेरिलियम सेकेंड सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, वैलेंसी इज 2। बोरॉन वैलेंसी इज 3। बोरॉन के बाद आता है कार्बन, वैलेंसी इज 4। फिर नाइट्रोजन 5, वो सॉरी 3। देखिए 1 2 3 4, देन 3 2 1 0। सो लेफ्ट टू राइट आने में वैलेंसी 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घट के 0 तक आती है। तो along the period valency increases from 1 to 4, then decreases to 0. This will be the trend of valency across the period. Got it? And along the group means from top to bottom, ऊपर से नीचे आएंगे तो वैलेंसी ग्रुप में हमेशा सेम रहेगी। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है गाइस, लिथियम की 1 होती है, सोडियम की 1 होती है, पता है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 2 8 1, तो वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा। पोटेशियम की भी 1 होती है। तो अलोंग द ग्रुप्स वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स रिमेन्स सेम, बट across the period valency of elements increases from 1 to 4, then decreases 4 to 0. So it will be the trend of valency across the period and along the group. अब बात हम कर लेते हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज क्या होता है? यू ऑल नो इट। एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। इट मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल। सपोज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 2 एंड 6। तो इसका हम जो है ऑर्बिट बनाएंगे। ये आपका फर्स्ट शेल हो गई, ये सेकंड शेल हो गई। फर्स्ट शेल इसमें फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड सेकंड में 6, 1 2 3 4 5 6। सो अब ये आपका शेप ऑफ द एटम हम कह सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये आपका स्फेरिकल शेप में इसको मानेंगे एटम की। तो ये इसकी रेडियस होती है, ठीक है। सो जैसे जैसे शेल या इस तरीके से बढ़ती है, तो इसका साइज भी बढ़ता जाता है। और ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, अलोंग द ग्रुप या जो शेल्स होंगी वो बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन along the period shells remains same. ओके, तो ऊपर से नीचे along the group, down the group shells बढ़ती हैं। शेल बढ़ेंगी तो एटम का साइज भी इंक्रीज होगा। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम और along the group size of the atom increases. Got it? And across the period size will be decreases. साइज डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि आपके शेल तो वही रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर ज़्यादा होता जाएगा एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो न्यूक्लियस की तरफ पुल होंगे, खिंचाव सा आएगा। तो खिंचाव सा आएगा तो उसका साइज जो है डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरीके से याद रखेंगे, अलोंग द पीरियड और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज विल बी डिक्रीज्ड
and from top to bottom size of the elements atom will increase. Okay, अब हम बात कर लेते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? बेसिकली आप इसको ये जान लीजिए, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है एक एटम की टेंडेंसी होती है लूज करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या डोनेट करेगा, जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी, उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही जो है स्ट्रॉन्ग कहा जाएगा। तो मेटल्स जनरली जो आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है, ये ज़्यादातर आपकी लेफ्ट साइड में होती है, और एंड आपकी जो राइट साइड में होती है ये आपकी नॉन मेटल्स होती हैं। सो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द मेटेलिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इट मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। अब इलेक्ट्रॉन्स की लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर भी कम होता चला जाएगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका बढ़ता चला जाएगा। बट डाउन द ग्रुप इस हम बात करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज विल बी डिक्रीज्ड। छोटा सा एग्जांपल देखिए आप इसमें। ये तीन एलिमेंट होते हैं, लेफ्ट टू राइट मैंने लिखे हैं। सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 281, मैग्नीशियम की 282, एल्यूमिनियम की 283। अब इन तीनों के केसेस में सभी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, क्योंकि लास्ट में जो अगर लेने की टेंडेंसी होगी वो तो बहुत ज़्यादा है, वो मतलब वो तो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि 281 है, इसको 8 बनाने के लिए 7 लेना होगा, जो कि लेता नहीं है। तो एक डोनेट ही करता है, ये भी 2 डोनेट करेगा, ये भी 3 डोनेट करेगा। तो देखिए जब भी डोनेट की बारी आएगी तो कहना होगा जिसके पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है उसको इजीली कर देगा। अगर लास्ट में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाएंगे, वजन बढ़ता जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं हम, तो कहेंगे टेंडेंसी कम होती जाएगी। भाई जितना ज़्यादा बढ़ेगा, 2 और 3 बढ़ता जा रहा है तो क्यों छोड़ेगा? वो ज़्यादा तो जनरली छोड़ेगा नहीं। तो जितने कम रहेंगे वो उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और उतना ही उसका मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो लेफ्ट टू राइट हम चल रहे हैं तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस में बढ़ते जा रहे हैं। सो मेटेलिक कैरेक्टर भी आपका डिक्रीज होता जाएगा लेफ्ट टू राइट। तो मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स। जब भी बॉन्ड बनाएंगे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके बनाते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ठीक इसका उल्टा है। इसमें तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी थी मेटेलिक कैरेक्टर में, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में होगा इलेक्ट्रॉन को लू लूज कर बाय गेनिंग, सॉरी, गेन करने की, यानी ये लेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। लेफ्ट टू राइट मैंने आपके एलिमेंट्स लिखे हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। तो इसमें आप देखिए लिथियम के लास्ट वैलेंस आयन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपका डोनेट करेगा, या इसको कहते हैं लूज करेगा। ये भी लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन लूज करने में इसको ज़्यादा जोर लगेगा। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस आयन बढ़ते जाएंगे, लूज करने की टेंडेंसी जो है आपकी घटती जाएगी। तो इसमें भी लूज करेगा, इसमें भी लूज या गेन कर सकता है, इसमें शेयरिंग करता है बॉयस। अब इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 और 5, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इट मीन्स शुरू में लूज करने की टेंडेंसी थी, बाद में तो ये गेन करने लग गया। तो मैं ये कह सकता हूँ अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी कम होती जाती है एंड गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो ये ट्रेंड आपका फॉलो होता है। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, एंड गेन करने की टेंडेंसी को बोलते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। So, non-metallic character from left to right across the period increases, and from down the group, non-metallic character will be decreased because effective nuclear charge experienced by the valence shell electron thus uh, uh, decrease in effective nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका
डिक्रीज होता जाता है अक्रॉस द ग्रुप, क्योंकि लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आपके उतने ही रहते हैं, लेकिन आपकी जो शेल्स होती हैं वो बढ़ती चली जाती हैं. In the middle of the periodic table, we have semi-metals or metalloids because they exhibit some properties of metal and non-metals. ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको. इसमें कुछ आपको मेटलॉइड्स नज़र आ रही होंगी. ये देखिए, ये आपको रेड रेड जो दिख रही है, ये सारी क्या है? मेटलॉइड्स हैं. यानी इसमें कुछ कैरेक्टर तो मेटल के होंगे और कुछ कैरेक्टर्स इसके अंदर नॉन मेटल्स के पाए जाते हैं. एंड जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ये आप याद रखिएगा, मेटल के ऑक्साइड्स ऑलवेज बेसिक होंगे, ठीक है. एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वो आपके एसिडिक होंगे नेचर में. सो गाइस, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज कंसेप्ट. मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.